इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं जो 15 सितंबर को जो हॉस्टल वार्डन का एग्जाम जो होने वाला है उससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। कंप्यूटर के हो गए, जीएस के हो गए, हिंदी के हो गए, इंग्लिश के हो गए, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पर जो है एक एक करके जो है देखने वाले हैं। तो इसके पहले मैं 2 वीडियो जो है ऑलरेडी और बना चुका हूँ जहां पर हम लोग हॉस्टल वार्डन 2016 के और अदर एग्जाम्स के जो है हम लोग वहां पर प्रैक्टिस जो है किए थे, तो आप उसको भी जाकर जो है देख सकते हैं। देखते हैं हम लोग कंप्यूटर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 1 टेराबाइट मेमोरी इज इक्वल टू। अब एक बात आप ध्यान रखिए कि आने वाले हॉस्टल वार्डन में भी और इसके अलावा जो भी व्यापम का एग्जाम होगा अगर कंप्यूटर सिलेबस में है तो वहां पर मेमोरी कैपेसिटी से क्वेश्चन जो है आपको देखने को जो है जरूर मिलेगा कि एक न एक क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। तो 1 टेराबाइट मतलब होता है, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं 1 टीबी। अब 1 टीबी किसके बराबर होता है? देखो, तो टीबी से छोटा होता है आपका जीबी। तो मैं आपको बता देता हूं टीबी से छोटा क्या होता है? जीबी, जिसको हम लोग गीगाबाइट बोलते हैं। फिर जीबी से छोटा होता है मेगाबाइट, फिर मेगाबाइट से छोटा क्या होता है? किलोबाइट, फिर किलोबाइट के बाद क्या होता है? आपका बाइट होता है। ठीक है, फिर बाइट से छोटा क्या होता है? बिट होता है। तो हम लोग कितना पीछे गए? 1 2 3 4 स्टेप पीछे गए। अब आपको मालूम है कि 1 टेराबाइट जो होता है वो 1024 जीबी के बराबर होता है, और 1 जीबी जो होता है वो 1024 एमबी के बराबर होता है, और 1 एमबी जो होता है वो 1024 केबी के बराबर होता है, और 1 केबी जो होता है वो क्या होता है? 1024 बाइट के बराबर होता है। मतलब 4 बार 1024 1024 1024 आपको करना है। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बार हम लोग स्टोरेज कैपेसिटी को देख लेते हैं। बीट होता है, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? बिट होता है। ठीक है, फिर जो है बिट से बड़ा क्या होता है? देखो, बिट से बड़ा होता है आपका बाइट होता है। ठीक है, फिर बाइट से बड़ा क्या होता है? आपका किलोबाइट होता है। फिर किलोबाइट से बड़ा क्या होता है? मेगाबाइट होता है। फिर मेगाबाइट से बड़ा क्या होता है? गीगाबाइट होता है। ठीक है, फिर गीगाबाइट के बाद क्या होता है? टेराबाइट होता है। ठीक है, यहां तक कॉमनली सबको याद है। इसके बाद भी और होता है, टेराबाइट से जो बड़ा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीटाबाइट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पीटाबाइट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है पीबी, पीटाबाइट। फिर पीटाबाइट से जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं एक्साबाइट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ईबी। तो ये हो जाएगा आपका एक्साबाइट। एक्साबाइट से जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं हम लोग जीटाबाइट, मतलब जीबी। और इससे जो बड़ा होता है वो होता है योटाबाइट। ठीक है, जिसका आपका है वाई बी। तो सब में 1024 से 1024 आप इंटू करोगे तो आगे बढ़ जाओगे, पीछे भी करोगे तो आपको इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको आगे की तरफ पूछता है या पीछे की तरफ पूछता है तो सब में रिलेशन जो होता है वो 1024 का ही होता है। तो ये जो आखिरी के जो 4 है ना, इसको आप जो है पेजी शॉर्टकट से जो है क्या कर सकते हो? याद रख सकते हो, PEZY, पेजी करके। ठीक है, जिस तरीके से फोन पे वगैरह होता है ना, उसी तरीके से एक समझ लीजिए कि एक पेजी है, पीटाबाइट, एक्साबाइट, जीटाबाइट, योटाबाइट। बाकी यहां तक तो टीबी तक कॉमनली याद रहता ही है। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, एक फाइल जिसमें अपेक्षित रूप से स्थायी डाटा रहता है। ठीक है, मतलब जिसमें हम लोग स्टोर करके रखते हैं, जो कि हमेशा क्या रहता है? स्थायी रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग मास्टर फाइल जो है उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, देखो, पीओएस मशीन है तो निम्न में से क्या सही है? पीओएस का मतलब होता है जैसे आप कहीं पर बिग बाजार हो गया या डी मार्ट हो गया या कहीं पर भी आप शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो जब आप अपने एटीएम कार्ड से क्या करते हैं? स्वाइप करते हैं, उसी को बोलते हैं पीओएस मशीन, मतलब पॉइंट ऑफ सेल। तो ये क्या है? मुद्रा रहित कैशलेस है। क्या? कैशलेस ट्रांजेक्शन। बिल्कुल, आप कैश नहीं देते हो, अपने एटीएम को स्वाइप करके पैसा को क्या करते हो? पे करते हो। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो पॉइंट ऑफ सेल होता है। बिल्कुल सही बात है। डिजिटल पेमेंट है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन, ठीक है, तो ओपेरा जो है ये आपका क्या है? ओपेरा ब्राउजर है। ये आपको ध्यान रखना है कि ओपेरा क्या है? एक ब्राउजर है। बाकी बिंग हो गया, गूगल हो गया, याहू हो गया, ये सब जो है सर्च इंजन है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्च इंजन है वो आपका क्या है? बिंग है। याहू तो एक याहू कंपनी का ही, जिसका एक मेल सर्विस भी है। गूगल तो जानते ही होंगे आप लोग। तो ओपेरा क्या है? आपका एक ब्राउजर है, सर्च इंजन जो है नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर, मतलब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन प्लस माइनस इनटू डिवाइस, इसके लिए जो साउंड उत्पन्न करने वाला जो डिवाइस होता है या जो हार्डवेयर होता है उसको बोलते हैं हम लोग साउंड सिंथेसाइजर बोलते हैं। ठीक है, साउंड सिंथेसाइजर, ये आपको ध्यान में रखना। ये रिपीटेड क्वेश्चन, आपको पता है व्यापम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, चलो छठवें क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होते हैं? तो दो ही ओरिएंटेशन होता है, एक को हम लोग बोलते हैं पोर्ट्रेट और एक को क्या बोलते हैं, भूल गए, एक इस तरीके से वर्टिकल रहता है और एक इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रहता है। ठीक है, तो एक नाम याद नहीं आ रहा है, एक क्या होता है, लेकिन दो ही टाइप के होते हैं इस तरीके से। ठीक है, अगला है 7वां क्वेश्चन। देखो 7वां क्वेश्चन है हमारे पास, खाली स्थान में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक उपयोगिता में बांट दिया जाता है, तो उसका है आपका एफडीएमए। आपसे एक क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा कि एफडीएमए का फुल फॉर्म जो है क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 8वां क्वेश्चन पे। देखो 8वां क्वेश्चन क्या है, एनिमेशन क्या है। जैसे आप लोग एनिमेशन में कार्टून वगैरह देखते हैं ना, तो एनिमेशन का मतलब क्या है कि जो रुके हुए जो चित्र हैं उनको क्या करना, मूव करना। कार्टून्स वगैरह एनिमेशन का मतलब जो है ये होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, 9th क्वेश्चन पे। देखो 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो कि स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, जिसे एमएस डॉस एफएटी सिस्टम से फॉर्मेट किया गया था, वो बहुत पुराना क्वेश्चन है वायरस से रिलेटेड, वो है आपका ब्रेन। ठीक है, ब्रेन जो है एक वायरस का नाम था जो कि 2000 के बहुत उस समय बहुत क्या था, प्रचलित था। एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल के एक फॉर्मूला लिखने है, तो एमएस एक्सेल में अगर आपको कोई भी फॉर्मूला लिखना, चाहे सम का हो चाहे परसेंटेज का हो, किसी का हो, आप क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला के आगे इक्वल जो है आप यूज करते हैं। ठीक है, 11वां है, वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स है पीएचपी, ये आपका क्या है, फ्री ओपन सोर्स है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का जो है उपयोग किया जाता है, तो HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रॉप प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म है इस तरीके से। FTP का होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, फुल फॉर्म भी जो है पूछा जा सकता है। अगला है 13वां क्वेश्चन है, देखो एंटीवायरस। ये एंटीवायरस हो गया, मेमोरी हो गया, प्रिंटर हो गया, इस टाइप के जो टॉपिक्स है ना वो हर एग्जाम में व्यापम के फेवरेट रहे हैं। तो 13 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। क्विक हिल आपने नाम सुना होगा, ठीक है, उसके पास जो है कास्परस्काई, ये भी एक एंटीवायरस है, नॉर्टन भी एक एंटीवायरस है, पाइथन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। इसमें तो हम लोग लैंग्वेजेस वगैरह सीखते हैं ना पाइथन में। चलो 14वें क्वेश्चन पे आते हैं। XD पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड है। XD का तात्पर्य है, आपको देखो फुल फॉर्म पूछ दिया, XD का फुल फॉर्म जो है क्या होता है, एक्सट्रीम डिजिटल। XD का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सट्रीम डिजिटल जो है इसका फुल फॉर्म जो है होता है। ठीक है, अगला है 15वां क्वेश्चन, थर्मल प्रिंटर में उपयोग होता है, रिबन नहीं होता, इंक नहीं होता, पाउडर नहीं होता, तो 15वां क्वेश्चन का आंसर इनमें से कोई नहीं जो है होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 16वां क्वेश्चन। देखो फुल फॉर्म फिर आ गया आईपी का। आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जो कंप्यूटर में जैसे एक तो हो गया आपका HTTP हो गया, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML हो गया, आईपी हो गया, TCS हो गया, ये जो कुछ मतलब ये कुछ बेसिक जो चीजें हैं ना, इसका फुल फॉर्म जो है आपको पता होना चाहिए, व्यापम में कई बार क्वेश्चन पूछता ही है। अब चलते हैं 17th वाले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन से प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी तकनीक का उपयोग किया जाता है, लेजर प्रिंट में जो है ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूएसए की संस्था MIT, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक संस्था है, एक यूनिवर्सिटी MIT ने 2016 में प्रिंट की नई तकनीक विकसित की है, जिसे कहते हैं, उसने एक नई तकनीक प्रस्तुत की है जिसको हम लोग 4D प्रिंटिंग कहते हैं। अभी तक आप 3D पेंटिंग के बारे में सुने होंगे, इन्होंने 4D पेंटिंग के बारे में जो है एक डिस्कवरी जो है की थी और प्रस्तुत किया था लोगों के सामने, मतलब पूरी दुनिया के सामने। 19वां क्वेश्चन है, किस डिवाइस में डेटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, वो हटा नहीं सकते, मतलब एक बार डेटा उसमें चला गया उसको आप काट छाट बिल्कुल नहीं कर सकते, वो है आपका CD-ROM। इसमें आप काट छाट नहीं कर सकते। 20वां क्वेश्चन है, देखो निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फ्री ओपन सोर्स ना, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है आपका, उबंटू, लिबंटू, लिनक्स, ये सब आप सुने होंगे। ये जो है किसके उदाहरण है, ओपन फ्री सोर्स के जो है उदाहरण है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी वाला आगे देखो, हिंदी वाले पार्ट पे चलते हैं हम लोग, क्योंकि हिंदी भी एग्जाम में जो है पूछा जाएगा। तो देखो रस के संस्थापक आचार्य कौन है, तो रस के संस्थापक जो हम लोग भरत मुनि को जो है क्या करते हैं, मानते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्द किसको बोलते हैं? तो तत्सम और तद्भव ये दो आपने सुने होंगे। तो जो तत्सम होता है ना, किसी भाषा का मूल शब्द कहलाता है। जैसे हिंदी की बात करें तो मूल भाषा क्या है? संस्कृत है। तत्सम मतलब मूल भाषा के शब्द होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे संस्कृत वर्ड होता कहीं पर तो हम लोग उसको भी जो है यहाँ पर टिक कर सकते थे, लेकिन नहीं है, इसीलिए हम लोग पहले ऑप्शन को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कंठव्य व्यंजन कौन सा है? आपका ग का उच्चारण। ठीक है, अब देखो 24वां क्वेश्चन। घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत का मतलब क्या है? कि अपने आदमी को कम महत्व देना। जो चीज हमारे पास होता है ना, जैसे मान लेते हैं कि जैसे नरेंद्र मोदी है, ठीक है, नरेंद्र मोदी हमारे लिए क्या है? एक बहुत बड़े नेता है। हम लोगों को उनसे मिलना जो है क्या एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो उनके आसपास रहते हैं, जैसे अमित शाह हो गया, राजनाथ सिंह हो गए, इनसे तो रोज मुलाकात होता है, तो उनके लिए वो क्या है? घर की मुर्गी दाल बराबर है। ठीक है, चलो 25वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती है? तो विषम चरणों में जो है 11 मात्राएं जो है होती है। तो छंद से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखो, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 26वां क्वेश्चन है, देखो, दुर्नीति का संधि विच्छेद होगा, विसर्ग संधि होगा, दुहधन नीति। कपटी मित्र का मतलब क्या होगा? आस्तीन का सांप। बोलते हैं कि तू आस्तीन का सांप निकला करके। ठीक है, चलो 28वां क्वेश्चन देखते हैं। जो सब कुछ जानता है वो है आपका सर्वज्ञ, और जो बहुत कुछ जानता है उसको बोलते हैं बहुज्ञ, और जो बहुत कम जानता है उसको अल्पज्ञ बोलते हैं ना। तो अनेक शब्दों के एक शब्द भी जो है यहां पर आपको पढ़ के जाना है। 29वां क्वेश्चन है, देखो, निम्न में से शब्दालंकार कौन सा है? तो शब्दालंकार है आपका अनुप्रास। आगे बढ़ते हैं। ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं, इस वाक्य में जो ललचाती हैं वो क्या है? आपका सकर्मक है। ठीक है, चलो अब इंग्लिश पे आ जाते हैं। देखो 31st वाले क्वेश्चन पे, चूज द रोंगली स्पेल्ड वर्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश। स्किलफुल, ये आपका जो है क्या लिखा हुआ है? गलत लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी सब जो है क्या है? सही लिखे हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं 32 वाले क्वेश्चन पे। सो 32 है, देखो, द शिप वाज कास्टावे ऑन द कोस्ट ऑफ अफ्रीका इन द अबव सेंटेंस। कास्टावे मींस, यहां पर कास्टावे का मतलब क्या होता है? देखो, कास्टावे का मतलब होता है रिग्ड होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 33 वाला क्वेश्चन है, देखो, यू कैन डायल रोम डायरेक्ट इन द अबव सेंटेंस द वर्ड डायरेक्ट इज यूज्ड एज। तो यहां पर जो डायरेक्ट जो वर्ड यूज हुआ है ना, ये डायरेक्ट वर्ड आपका क्या है? यहां पर एडवर्ब की तरह जो है यहां पर ये यूज हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 34th वाले क्वेश्चन पे। सो 34th है, देखो, सी टोल्ड मी डोंट बोदर सेंडिंग मी एन इन्विटेशन। अब इसको क्या करना है? आपको जो है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में जो है आपको बदलना है। सो इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप बदलोगे तो ये आपका देखो क्या है? सी टोल्ड मी। ठीक है, सी टोल्ड मी। तो डोंट का हम लोग क्या लिखेंगे? नॉट टू। ठीक है, डोंट को हम लोग क्या लिखेंगे? नॉट टू बोदर सेंडिंग मी एन सेंडिंग हर एन इन्विटेशन। ये इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। Which of the following word is not a synonym of the word pouch? इसका जो है सिनोनिम जो है इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये पाउट जो है इसका सिनोनिम्स नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। Who taught you French? Which of the following is not the correct transformation of the above sentence into passive form? मतलब जो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं उसके बहुत सारे पेसिव फॉर्मेट हो सकते हैं, तो इसमें से इसका कौन सा पेसिव फॉर्मेट जो है नहीं होगा? तो यहां पर was यूज नहीं होगा, तो ये आपका वर यूज होगा। ठीक है, फ्रेंच was नहीं होगा, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 37th पे। सो 37th वाला क्वेश्चन है, देखो, द प्लूरल फॉर्म ऑफ द किलो। किलो का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो किलोज होता है। ठीक है, इंग्लिश में। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो 38th वाले क्वेश्चन पे, विच वर्ड इज करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड प्रियम्बल। प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना होता है ना, तो उसका जो है क्या बताना है आपको? एंटोनिम्स जो है बताना है, तो वो होता है एपिलोग। ठीक है, ये उसका एंटोनिम्स है। चलो 39th पे चलते हैं हम लोग। चूज द एक्सप्रेशन ऑन विच द प्रीपोजिशन ऑन इज करेक्टली यूज्ड। मतलब ऑन जो है कहां पर सही सही इस्तेमाल हुआ है ये आपको जो है बताना है। सो ऑन क्रिसमस मॉर्निंग। ठीक है, ये होगा आपका सही। आगे बढ़ते हैं। ऑल प्रिकॉशंस मस्ट हैव बीन नेग्लेक्टेड फॉर द प्लाउ स्प्रेडली रैपिडली। ठीक, सॉरी प्लाउ बोल दिया, प्लेग। ठीक है, प्लेग एक बीमारी है। तो यहां पर जो है आपको बताना है कि जो फोर यूज हुआ है, ये फोर जो है आपके लिए किसकी तरह जो है क्या करेगा? काम करेगा। तो आपको पता है कि फोर जो होता है एज अ कंजक्शन यहां पर यूज हुआ है।
आगे बढ़, अच्छा ये मैथ्स का क्वेश्चन है। सो मैथ के क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं क्योंकि उसका आपको पता है कि एक एक क्वेश्चन को आपको डिटेल में जो है क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करके आपको समझाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो जो है लेकर आऊंगा जहां पर हम लोग एक एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिटेल में जो है स्टडी करेंगे और देखेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज, बहुत सारे कैलकुलेशन हम लोगों को करने पड़ेंगे। तो वीडियो का लेंथ जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें हम लोग हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और जीएस, करंट अफेयर्स, ये सबको हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, अच्छा रीजनिंग का भी क्वेश्चन है ना, तो रीजनिंग वगैरह भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और आजकल देखा जा रहा है जैसे टेट का एग्जाम हो गया, चाहे जो भी है, मैथ्स का लेवल को जो है क्या करते जा रहा है, और टफ करते जा रहा है। ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन पहले थोड़ा ईजी होता था, अब देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन वो जानबूझकर जो है क्या करते जा रहा है, टफ करते जा रहा है। तो जिसका जो है मैथ्स में अच्छा स्ट्रॉन्ग पकड़ है तो वो क्या कर सकता है, एग्जाम को बड़े आराम से जो है क्रैक कर सकता है। तो मैथ्स आपके लिए क्या है, बहुत बड़ा जो है एक एडवांटेज है। चलो यहां पर आते हैं हम लोग जीएस वाले क्वेश्चन पे। देखो क्या दिया है, एक टेलीविजन का रिमोट किससे संबंधित है। आजकल देखे होगे टीवी आपका दूर है, आप कहीं पर भी बैठकर टीवी से चैनल को चेंज कर सकते हैं। तो ये चीजें किसके कारण से पॉसिबल होती है, तो जब आप रिमोट में कोई बटन को प्रेस करते हैं ना, तो वहां से जो है क्या निकलती है, इंफ्रारेड सिग्नल जो है निकलती है, अवरक्त संकेत जो है वहां से निकलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं, ओजोन लेयर्स जो होती हैं क्या करती हैं, हम लोगों को जो है इससे प्रोटेक्ट करती हैं। एक्सरे का यूज क्या होता है, टूटी फूटी हड्डियों को पता लगाने के लिए जो है इसका उपयोग जो है होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक देश के आर्थिक विकास को मापने का सबसे उपयुक्त मापदंड कौन सा है, मतलब आर्थिक विकास वहां पर कितना हो रहा है उसको मापने का जो है क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, इससे हम लोग पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखो यहाँ पे चूने के पानी में होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, CaOH, इसका केमिकल फॉर्मूला है ट्वाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो 2015-16 का क्वेश्चन है, इसको आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं 90th क्वेश्चन पे। सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं, मतलब दिन और रात के टेम्परेचर में जो सबसे ज्यादा जो डिफरेंस होता है वो होगा आपका डेजर्ट वाला एरिया में। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा आपका हॉट डेजर्ट रीजन, एक होता है कोल्ड डेजर्ट, मतलब जैसे लद्दाख वगैरह है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। लेकिन जो हॉट डेजर्ट है जैसे राजस्थान वाला एरिया होगा वो हॉट डेजर्ट में आता है। तो वहां पर दिन और रात के टेम्परेचर में जो है आपको क्या करना पड़ेगा, या फिर अलग अलग सीजन में भी आपको टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, बहुत ही ज्यादा देखने को जो है आपको मिलेगा। अगला है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु की तस्वीर कहां पर बनती है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कहां पर बनता है, रेटिना पर बनता है। ठीक है, रेटिना पर जो है बनता है। अगला है 92 वाला क्वेश्चन। एक बल्ब का तंतु जो बना होता है वो क्या बना होता है, टंगस्टन से बना होता है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। ये जल्दी टेम्परेचर के कारण जो है पिघलता नहीं है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर तक ये बियर कर सकता है, इसीलिए। 93 वाला क्वेश्चन है, अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग होता है, जो फायर ब्रिगेड, मतलब अब देखोगे हॉस्पिटल वगैरह में गए होगे तो सिलेंडर वगैरह जो लगा रहता है फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें जो है क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है भरा रहता है। आगे बढ़ते हैं 94th वाले क्वेश्चन पे। उष्ण मरुस्थल महाद्वीपों के किस भाग में पाए जाते हैं, उष्ण जो है पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, हमारे इंडिया के पश्चिमी वाले भाग में, जहां पर आपको सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है वहां पर आपको दिखेंगी। 95th वाला क्वेश्चन है, देखो निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि का नीति का प्रादुर्भाव किया था। तो इसका श्रेय जाता है लॉर्ड वेलेजली को। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस तो वो तो क्या बोलते हैं, कर से सुधार से संबंधित थे। ठीक है, महलवाड़ी व्यवस्था, इस तरीके का जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था उससे संबंधित थे। डलहौजी किससे संबंधित थी, तो हड़प नीति से संबंधित है। वॉरेन हेस्टिंग तो हमारे पहले शायद क्या थे, गवर्नर जनरल थे ये। ठीक है, चलो आगे चलते हैं 96 वाले क्वेश्चन पे। देखो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री दोनों का जो पोस्ट था वो किसके पास था, सरदार पटेल के पास था। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ये जो हमारे इंडिया के फर्स्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के क्या थे, ये एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन है कि 1947 जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद जो फर्स्ट कैबिनेट का जो फॉर्मेशन हुआ उसमें डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, ये आप कमेंट करके जो है बताइए। ठीक है, एक सरदार मतलब सिक्स रिलीजियस से संबंधित थे, कौन थे आप उसको कमेंट करके बताइएगा। 97th क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
निम्नलिखित में से किस फसल का गुजरात मुख्य उत्पादनकर्ताओं में से एक है? तो जो गुजरात है, गेहूं तो नहीं होता, गन्ना तो यूपी में होता है, नारियल तो तमिलनाडु तरफ होता है, मतलब कौन बच गया? बाजरा। तो राजस्थान से सटा हुआ है, इसी कारण से जो है यहाँ पर बाजरा का भी बहुत ज्यादा उत्पादन जो है होता है। अब 98 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पंजाब का एक महत्वपूर्ण नगदी फसल है, इसमें से हमको बताना है कि कौन सा जो है क्या है? नगदी फसल है। ठीक है, पंजाब का। तो पंजाब का नगदी फसल कौन सा है? आपका कपास। नगदी फसल पूछा, इसीलिए हम लोग किसको टिक करेंगे? कपास को जो है। आगे देखते हैं, डिप्थीरिया निम्नलिखित जीवाणु के कारण होता है। तो डिप्थीरिया जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण जो है होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। 100वां क्वेश्चन, 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट को बंद कराने का कौन सा उद्देश्य जो है नहीं है? मतलब कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो काला धन को समाप्त करने के लिए ही हुआ था, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हुआ था, आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए, ये नहीं, ये दो पर्पस को पूरा करने के लिए जो है हुआ था। तो तीसरा इसका पर्पस नहीं था। याद है कि नहीं? 8 नवंबर 2016, भाइयों और बहनों, आज से जो है 500 और 1000 रुपए के नोट जो है नहीं चलेंगे करके मोदी जी ने जो भाषण दिया था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं 101वां क्वेश्चन पे। भारत में कृषि के संबंध क्षेत्रों में किसे शामिल नहीं किया जाता? ठीक है, मतलब कृषि मतलब एग्रीकल्चर में जो है और उसके अलाइड सेक्टर में जो है किसको शामिल नहीं किया जाता? तो फसलों को नहीं किया जाता, बल्कि ये तीनों जो है आती हैं। ठीक है, पशु मतलब लाइफ स्टॉक होता है, पशुपालन आता है, वन आता है, मत्स्य पालन आता है, ये आपका कृषि में जो है सम्मिलित होता है। आगे चलते हैं 102वां वाले क्वेश्चन पे। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, इनमें किसके बीच में लड़ा गया था? तो अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, जिसमें विनर कौन था? अकबर जो है क्या था? विनर था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। 103वां क्वेश्चन है, देखो यहां पर। 1929 में निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था? तो वो है लाहौर अधिवेशन। ठीक है, आप सबको याद होगा कि 26 नवंबर 1929 को जो है क्या हुआ था? यहां पर जवाहरलाल नेहरू ने जो है क्या किया था? पूर्ण स्वराज्य के लिए जो है रावी नदी के किनारे पानी को लेकर कसम खाया था कि हम लोग भारत को क्या करेंगे? एक पूर्ण स्वराज्य जो है क्या करेंगे? देश जो है हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो सॉरी 26 जनवरी था शायद। ठीक है, मैं नवंबर नहीं है, जनवरी है, जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी को। तो इसी कारण से क्या हुआ था कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का जो काम था वो 26 नवंबर जो है 1949 तक पूरा हो गया था। लेकिन फाइनली हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे इंडिया में जो है पूर्ण रूप से कब लागू किया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। तो 26 नवंबर को पूरा हो गया, लेकिन 2 महीने बाद लॉन्च करने के पीछे का कारण क्या है? यही आपका लाहौर अधिवेशन है, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने जो है उस समय जो है इसमें कसम खाई थी। तो उसी की याद में जो है 26 जनवरी को जो है हम लोग अपने देश में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को उस दिन लागू किए थे। ठीक है, चलो 104वां क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवात के केंद्र में कौन सा वायुदाब पाया जाता है? मतलब चक्रवात जहां उठता है ना इस तरीके से, तो चक्रवात का जो सेंटर होता है वहां पे वायुदाब क्या होता है? निम्न होता है। अंदर का वायुदाब ना निम्न होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हम लोग 105वां क्वेश्चन पे। तो 105वां क्वेश्चन क्या है? देखो, संसद की सदस्यता के संदर्भ में लाभ का पद ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, इसका मतलब जो है क्या है? शब्दावली में क्या सम्मिलित है? क्या शासन को नियुक्त का अधिकार है? सही है। क्या पद धारक को हटाने का अधिकार शासन को है? सही है। क्या पद धारक को शासन वेतन देती है? बिल्कुल सही है। तो यहां पर सभी बातें क्या हैं? करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 106वां नंबर का क्वेश्चन। ये बहुत मतलब कंट्रोवर्शियल तो नहीं बोल सकते, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। अगर जिनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होगा वही क्या कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को जो है गेस कर सकते हैं, अगर प्रेजेंट डेट में अगर ये क्वेश्चन जो है अगर आता है तो। देखो, एक नागरिक जिसे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया, मतलब हमारे देश का जो सबसे बड़ा जो न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उसने क्या किया? इस व्यक्ति को जो है चुनाव लड़ने के लिए जो है क्या कर दिया? अयोग्य घोषित कर दिया, डिस्क्वालिफाइड कर दिया। तथापि जिसे राज्य के राज्यपाल ने, लेकिन उस राज्य के जो राज्यपाल थे उन्होंने क्या किया? उनको मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया। उस मुख्यमंत्री, राज्यपाल
और राज्य, इसका नाम जो है आपको बताना है। ठीक है, सो मैं वही बोला, जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते होंगे वो वही इसका आंसर जो है दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर है जयललिता, और उस समय राज्यपाल थे फातिमा अली, और ये राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तो जयललिता जो है, जैसे हम लोग जो है इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के फॉर्मेट में जानते हैं ना, तो उसी तरीके से जयललिता भी जो है एक बहुत ही जो है पावरफुल जो है मुख्यमंत्री थी। आप चाहे तो इसके बारे में यूट्यूब में जो है और जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। ठीक है, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। देखते हैं अगला है 107वां क्वेश्चन। लू किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? तो लू को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थानीय पवन जो है हम लोग इसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो 108वां क्वेश्चन क्या है। अब यहां कूट वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान से हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो, विनियोग विधेयक के बारे में सही क्या है? मतलब विनियोग विधेयक के बारे में हम लोगों को बताना है कि क्या बात जो है, क्या है इसमें से सही है। ठीक है, तो चलते हैं। यह वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, सही बात है। यह लोकसभा में पेश किया जाता है, यह सही बात है। लोकसभा इसमें संशोधन कर सकती है क्या? विनियोग विधेयक में नहीं कर सकती। यह राष्ट्रपति द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित होता है, नहीं होता है। यह शासन को खर्च करने की वैधानिक शक्ति देता है, ये भी, हाँ, ये विनियोग विधेयक ये हो सकता है। ठीक है, एक पहला और दूसरा तो सही है, तीसरे पांचवें पे मुझे डाउट है, इसको छोड़ देते हैं। देखते हैं अगला 6th वाला। प्रतिपक्ष कटौती प्रस्ताव पेश कर सकता है, मतलब विपक्ष जो है कटौती प्रस्ताव पेश कर सकता है क्या? नहीं। तो पहला और दूसरा दोनों कहां पर है? यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, मतलब डी। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? सही है। यह शासन को खर्च करने की वैधानिक शक्ति जो है क्या करता है? देता है, विनियोग विधेयक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 109वां क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो वो है आपका 1922 में चौरा चौरी का जब कांड हुआ था, तो उन्होंने जो है इसको स्थगित जो है कर दिया था। 110वां क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन पदच्युत कर सकता है? मतलब कौन उनको हटा सकता है? तो हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन उनको नियुक्त करने की शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल के पास जो है होती है। आगे बढ़ते हैं 111वां क्वेश्चन। देखो 111वां क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द में शामिल नहीं है? कौन राज्य में शामिल जो है, राज्य बोलते हैं कि नहीं, तो राज्य का मतलब बहुत सारी चीजें उसमें आती हैं। तो उसमें से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत जो है नहीं आती हैं? तो इसमें कूट में दिया है, देखो, चलो देखते हैं। संसद तो आएगा, मतलब उसमें कहा गया है कि संसद और उससे संबंधित जो भी चीजें होंगी वो सब उसमें आएंगी। विधानमंडल भी आएगा, न्यायपालिका नहीं आएगा। ठीक है, न्यायपालिका बिल्कुल नहीं आता राज्य में, ये भी नहीं आएगा। संघीय कार्यपालिका आएगा, राज्य कार्यपालिका आएगा, समस्त स्थानीय प्राधिकारी आएंगे, नियंत्रणकारी सभी लोग आएंगे। न्यायपालिका इसमें जो है नहीं आएगा, मतलब तीसरा और चौथा जो है राज्य की परिभाषा से क्या है? परे हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग 112वां क्वेश्चन। 112वां क्वेश्चन क्या है? 21 जून को सूर्य किस अक्षांश रेखा के ठीक ऊपर रहता है? मतलब आपको पता है कि हमारे पृथ्वी में इस तरीके से 3 मुख्य रेखाएं, एक कर्क रेखा, एक विषुवत रेखा और एक है मकर रेखा। तो 21 जून को जो है सोचो, अब इसको कैसे याद रख सकते हो? देखो हमारा भारत कहां पे आता है? कर्क रेखा पे आता है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में उत्तर और दक्षिण में क्या करती है? विभाजित करती है। तो जून में हमारे यहाँ ठंडी होता है कि गर्मी होता है? तो बहुत ज्यादा ही गर्मी होता है, तीव्र गर्मी होता है। इसका मतलब 21 जून को जो सूर्य होता है वो कहां होता है? कर्क रेखा पर जो है होता है। और इस दिन जो होता है, दिन सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और इसका जो उल्टा होता है वो होता है आपका 20 से 21 दिसंबर, यहां पर जो है क्या होता है? मकर रेखा पर होता है, और यहां पर दिन क्या होता है? सबसे छोटा होता है उस दिन। तो ये 3 डेट्स के बीच में जो है हमेशा क्या होता है? घूमते रहता है। ठीक है, 21 जून होगा, फिर उसके बाद जो है क्या होगा? जुलाई अगस्त सितंबर में यहां पर रहेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में फिर यहां आएगा, फिर जनवरी फरवरी मार्च में फिर यहां पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से चलते रहता है 4। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 113वां क्वेश्चन पे। तो 113वां क्वेश्चन है, देखो, मौर्य सम्राट बिंदुसार निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुयायी था? तो आजीविक धर्म का था, मतलब बाकी सबसे ये अलग आदमी था। ठीक है, बाकी बौद्ध जैन को अपना रहे थे, तो ये अलग ही आजीविक धर्म को जो है अपनाया था। 114 क्वेश्चन है, देखो, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में है? तो ये ऋग्वेद में है। ठीक है, ऋग्वेद के 7वें या 9वें अध्याय में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 115वां क्वेश्चन पे। तो 115वां क्वेश्चन है, देखो, भारत में
2016-17 में कौन सी पंचवर्षीय योजना समाप्त होगी? तो यह 2015-16 में लास्ट में जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी ना, जो 2012 से 2017 तक चली थी, ये जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना आखिरी थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 116वां वाले क्वेश्चन पे। एक पिंड का भार अधिकतम होगा, मतलब जो एक बॉडी है अगर उसके वेट को हम लोग अगर नापें तो सबसे ज्यादा क्या एयर में होगा? आंसर है नहीं है। जल में होगा क्या? नहीं है। आंसर है हाइड्रोजन में। ठीक है, किसी भी पिंड का भार सबसे अधिक जो होता है वो हाइड्रोजन में जो है होता है, गैस में। आगे चलते हैं 117वां क्वेश्चन पे। हमारे संविधान के कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था। 118वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अच्छा यहाँ किशोर, तरुण और तीन कैटेगरी बनाई गई है ना, तो इसमें बोला जा रहा है कि जो किशोर वाला जो सेक्टर है उसमें कितना ऋण सीमा है? तो इसमें आपको याद रखना है 50,000 से लेके 5 लाख तक जो है इसके जो है क्या है? सीमा है। किशोर, शिशु, किशोर और तरुण, ये 3 कैटेगरी जो है क्या की है? बनाई गई है। 119वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये भी कूट वाला क्वेश्चन है। 119वां जो है देखते हैं। वित्त विधेयक के विषय में सही क्या है? इसमें से क्या सही है आपको बताना है। वित्त विधेयक जो होता है राष्ट्रपति द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित होता है, बिल्कुल सही बात है। यह राज्यसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, यह गलत बात है। लोकसभा में पुनर्स्थापित होगा, यह केवल लोकसभा में हो सकता है। ठीक है, राज्य विधेयक की स्वीकृति देने से इंकार कर सकती है, गलत। राज्यसभा के पास कोई शक्ति ही नहीं होती इसके पास। ठीक है, गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र बुला सकते हैं। वित्त विधेयक में बुलाया जा सकता है, लेकिन अगर धन विधेयक होता तो धन विधेयक में जो है नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है, राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इंकार नहीं कर सकते। भाई तो पहले से ही साइन कर दिए, देखो राष्ट्रपति पहले से ही साइन करता है तभी तो बिल होता है ना, तो बाद में क्यों मुकरेगा वो। तो 1, 2, 5 और 6 मतलब डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 119 का 119 का 1 मिनट 119 का 119 का डी। ये बात तो सही है कि राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते। 1 मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है। नहीं, गलत तो नहीं है, हम लोग आंसर शायद गलत लिए हैं। ये बात सही है, वित्त विधेयक के बारे में जो है ना राज्यसभा के पास शक्ति होती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नहीं कर सकते, ये मना कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। ठीक है, ये दोनों में से एक होगा। अब व्यापम किसका उत्तर लेता है ये तो मुझे नहीं पता, तो इसमें थोड़ा सा इसको हम लोग स्टार लगा कर छोड़ देते हैं। एक बार देख लीजिए आप इस लक्ष्मीकांत में अच्छे से क्या इसका आंसर जो है हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं 120वां क्वेश्चन पे। देखो 120वां क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? सिक्किम में सबसे कम है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहां पर पूछूंगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सिर्फ एक ही राज्य ऐसा है जहां की जनसंख्या दर जो है वो ऋणात्मक रही है। वो कौन सा राज्य है? आप कमेंट करके नीचे जो है बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि किस राज्य की जो है जन्म दर या जो किस राज्य की जनसंख्या ऋणात्मक रही, ऐसा क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में मिल सकता है। इस राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रौद्योगिकी से जो है क्या संबंधित है? मैनेजमेंट से। तो ओपी जिंदल तो इंजीनियरिंग से संबंधित है, आयुष तो स्वास्थ्य से संबंधित है, गुरु घासीदास तो सामान्य अध्ययन से संबंधित है। मतलब महर्षि यूनिवर्सिटी जो है क्या है आपका मैनेजमेंट कॉमर्स वगैरह से जो है क्या है संबंधित है। 122वां क्वेश्चन देखते हैं, हरजीत सिंह किस खेल से संबंधित हैं तथा उसे किस खेल में प्रसिद्धि मिली? हॉकी। ठीक है, हॉकी से संबंधित है ये। आगे है 123वां क्वेश्चन। देखो घूमरा नृत्य जो है किस प्रदेश का लोक नृत्य है? देखो घूमर नहीं है, घूमरा, घूमर बोलता तो राजस्थान का है, घूमरा जो है किसका है? उड़ीसा का है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, निम्न में से किस खिलाड़ी ने एक कैलेंडर वर्ष में 3 शतक बनाए? तो एक साल में 3 शतक बनाने वाले जो है कौन कौन से प्लेयर हैं? विराट कोहली भी बनाए हैं, रिकी पॉन्टिंग भी बनाए हैं, ब्रेंडन मैकुलम भी बनाए, तीनों महान प्लेयर हैं। ठीक है, तीनों ने एक साल में 3-3 सेंचुरी बनाई थी। 125वां क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, कितने देशों ने 2016 के कबड्डी विश्व कप में भाग लिया था? तो 12 देशों ने जो है क्या किया था? भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग 126वां क्वेश्चन पे। देखो 126वां क्वेश्चन क्या है,
इसको आपको क्या करना है, कहां से है ये आपको क्या करना है, इसको जो है मैच करना है 126वां क्वेश्चन पे। ठीक है, तो मैच करते हैं हम लोग। देखो पचराही, पचराही कहां पर है आपका, कबीरधाम में है। सिरपुर कहां है, महासमुंद में है। ठीक है, उसके बाद जो महेशपुर कहां है, सरगोजा में पुरातात्विक स्थल है। मटकू द्वीप कहां है, जहां पर मेला लगता है, वो आपका बलौदा बाजार में है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी करेक्ट इसका आंसर होगा। 127वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इकोवेरिन भारत के किस देश के साथ हुआ। अभी वर्तमान में बहुत सारे जो है बाइलेटरल, ट्राइलेटरल, मल्टीलेटरल जो है क्या होते जा रहे हैं, अभ्यास जो है भारत में हो रहा है। तो आपको उसको भी एक बार देखना है कि कौन सा देश किसके साथ जो है मैत्री अभ्यास कर रहा है, कौन किसके साथ कौन सा कर रहा है। तो इकोवेरिन जो भारत करता है वो किसके साथ करता है, मालदीव के साथ जो है करता है। 128वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है। सौर सूजला योजना के अंतर्गत इस राज्य में किसानों को निम्न में से किसके वितरण में आर्थिक सहायता दी जा रही है। सोलर कुकर में क्या, नहीं। गैस सिलेंडर में क्या, नहीं। तो उपरोक्त तो सभी तो हो ही नहीं सकता, तो बचा क्या, सिंचाई के लिए पंप में। 3 हार्स, 5 हार्स, 7 हार्स पर सरकार क्या दे रही है, उसमें सब्सिडी जो है दे रही है। ठीक है, ये भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, डीवाई चंद्रचूड़ है अभी। तो ये तो पुराना क्वेश्चन है। आगे देखते हैं हम लोग 130वां क्वेश्चन। 130वां क्वेश्चन है, लोसर उत्सव किस धर्म से संबंधित है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये फरवरी मार्च के बीच में, फरवरी मार्च महीने के बीच में जो है क्या किया जाता है, मनाया जाता है। लोसर उत्सव जो है जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी है ना, उनके लिए एक नव वर्ष है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में हिंदू नव वर्ष चैत्र महीने में आता है ना, तो उसी तरीके से लोसर उत्सव जो है क्या बौद्ध धर्म में नव वर्ष से जो है क्या है संबंधित है। और ये फरवरी से मार्च महीने के बीच में जो है क्या किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो विश्व की सबसे लंबी सुरंग गोथार्ड बेस कहां स्थित है। ये गोथार्ड जो बेस है ना, सबसे लंबी सुरंग है दुनिया का, जिसकी जो लंबाई है वो 57 किलोमीटर है, सुरंग की लंबाई। और गहरी भी है, मतलब 2700 मीटर नीचे है, मतलब 2700 मीटर तक इसका क्या है, मतलब समझ सकते हो रेडियस, या बोल सकते हो कि इसका जो है क्षेत्रफल है। और ये कहां पर स्थित है, स्विट्जरलैंड में जो है क्या है, ये स्थित है। ठीक है, 132। अच्छा ये देखो, ये हाईलाइटेड टॉपिक है। अभी अमेरिका में जो है महीने के या सॉरी साल के एंड में नवंबर के आसपास जो वहां पर इलेक्शन होने वाले हैं। और अभी रिसेंटली जो है डोनाल्ड ट्रंप पर जो है क्या किया गया है, असैसिनेशन की कोशिश की गई, मतलब उनको मारने की कोशिश की गई है। उनके कान से जो है बुलेट निकल कर चला गया, वो जिंदा है। वो कौन से पार्टी से जो है क्या है संबंधित है, तो वो रिपब्लिकन पार्टी से है। और वर्तमान में जो अभी जो प्रेजेंट जो बाइडेन है, वो किससे संबंधित है, डेमोक्रेटिक से। तो ये थोड़ा बहुत आपको पार्टीज के बारे में वहां पर जो है पता होना चाहिए। जैसे बराक ओबामा किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो बाइडेन के पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपको मिल सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राज्य का देश में क्रम क्या है, तो जम्मू कश्मीर के ब्रेक होने के बाद जो है ये 9वें क्रम का जो है। पहले नंबर पे कौन आता है आपका, राजस्थान। दूसरे नंबर पे कौन आता है आपका, मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे कौन आता है आपका, महाराष्ट्र। चौथे नंबर पे कौन आता है, यूपी। 5वें नंबर पे कौन आता है, गुजरात। 6वें नंबर पे कौन आता है, कर्नाटक। फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। उसके बाद उड़ीसा, फिर आता है हमारा छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं। देखो 134वां क्वेश्चन, ब्रिक्स राष्ट्रों में सम्मिलित होने वाला 5वां देश कौन सा है। देखो ये इजी है, इसके आप एक्रोनिम से ही याद रख सकते हो, ब्रिक्स। तो पहले ये जो आपका जो ग्रुप था ना, वो ब्रिक था। ठीक है, लास्ट में एस जुड़ा, तो बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना। ये पहले से फाउंडिंग मेंबर्स हैं। लास्ट में कौन जुड़ा, साउथ अफ्रीका जो है जुड़ा है। तो ये इसका क्या होगा, डी जो है होगा। और इसी सीक्वेंस में इनकी मीटिंग्स भी होती है। जैसे अगर एक मीटिंग पहले ब्राजील में हो रही, तो अगला कहां होगा, रशिया में। फिर अगला कहां होगा, इंडिया में। फिर अगला कहां होगा, चाइना में। अभी अगला क्या होगा, साउथ अफ्रीका में। अभी ब्रिक्स जो है क्या करने वाले, ब्रिक्स ये भी न्यूज में है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन जो है रशिया का प्रेसिडेंट, वो क्या चाहते हैं कि ब्रिक्स कंट्रीज का जो है क्या हो, एक करेंसी बने। और अभी तो इन्होंने एक और अचंभित करने वाला एक अनाउंसमेंट कर दिया है कि सारे ब्रिक्स कंट्रीज का मिलकर जो है क्या किया जाएगा, एक पार्लियामेंट बनाया जाएगा। जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन जो जिसमें 26 से लेकर 27-28 देश जो है ना, इनका यूरोपियन यूनियन एक पार्लियामेंट है, जहां पर पूरे यूरोप के देश जो है आपस में बैठते हैं। तो उसी तरीके से ब्रिक्स पार्लियामेंट भी जो है बनाया जाएगा करके जो है ये जो है स्टेटमेंट जो है उन्होंने दिया है। तो ब्रिक्स अभी ब्रिक्स हो गया, एससीओ हो गया, कॉप हो गया, इनके मीटिंग सभी कहां पर हो रहे हैं, G7 कहां पे हुआ। ठीक है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। ऑस्कर अवार्ड हो गए, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि आपको बनते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीजें आपको कलेक्ट करके पढ़नी पड़ेंगी।
135वां क्वेश्चन देखते हैं, ये मड़वा है ना, मड़वा थर्मल या मड़वा भी इसको बोलते हैं, ये कहां पर है, ये जांजगीर चांपा में जो है क्या है, स्थित है। ठीक है, मड़वा मंदिर भी है। ठीक है, उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। 136वां क्वेश्चन है, देखो इस राज्य के कहां पर किले को गज किला मतलब जो आपका रतनपुर है, रतनपुर में जो है बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 137वें क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश प्रदेशों को मध्य प्रांत के एक संभाग में सम्मिलित किया गया। देखो संभाग बोला है मतलब ये 1862 होगा। ठीक है, अगर जिला बोलता तो 1861 में छत्तीसगढ़ में 3 जिले बने थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। लेकिन एक साल बाद 62 में जो है छत्तीसगढ़ को एक संभाग बना दिया गया और जिसका जो मेन जो सेंटर था वो क्या था, रायपुर था आपका। ठीक है, 138वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इस राज्य में बस्तर के पठार के प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। बस्तर के पठार बोल रहा है मतलब इंद्रावती होगा, शिवनाथ तो आपका मध्य छत्तीसगढ़ का है, हसदो आपका ऊपर से नीचे आता है, कन्हार नदी भी जो है सरगुजा तरफ का है, तो आपका बस्तर का कौन सा हुआ, इंद्रावती, जो कि आपका दक्षिणी का जो है क्या है, जीवन वाहिनी जो है आप समझ सकते हैं। ठीक है, 139वां क्वेश्चन है, यहां पर देखो इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग अस्तित्व में नहीं है। कौन सा रेल मार्ग, मुंबई हावड़ा है, रायपुर विशाखापट्टनम भी है, बिलासपुर कटनी भी है, रायगढ़ पुरी भी है। मतलब ये क्वेश्चन तो एलिमिनेट होना चाहिए था। ठीक है, ये क्वेश्चन एलिमिनेट हुआ होगा, पता नहीं, अब ये क्वेश्चन गलत लग रहा है मुझे, या तो सब आंसर सही है इसके। 140वां क्वेश्चन पे आते हैं, देखो कलचुरी शासन की समाप्ति के पश्चात इस राज्य में प्रथम मराठा शासक कौन था, बिंबाजी भोसले। आगे बढ़ते हैं 141वां क्वेश्चन पे, इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश, जो स्थानीय राजवंश की बात किया जाए तो राजर्षि तुल्य वंश जो है क्या है, सबसे यहाँ के स्थानीयों में प्रमुख हैं। 142वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इस राज्य के निम्नलिखित किस जनजाति का मुख्य कार्य बांस है। हलवा का तो वो चिवड़ा वगैरह बनाना है, कठिया नहीं है, झरिया नहीं है, तो क्या होगा, कंडरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 143वां क्वेश्चन जो है, 143वां क्वेश्चन है, बस्तर दशहरा में देखो आपको 13 रस्म हुए थे। ठीक है, तो उसमें से एक रस्म है जोगी बिठाई रस्म। तो जोगी बिठाई रस्म का मतलब क्या होता है, मंदिर में कलश स्थापना करना। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 144वां क्वेश्चन है, लौह अयस्क के सर्वाधिक विस्तृत भंडार बैलाडीला। भाई सोचने वाली बात ही नहीं है, सबसे अच्छा क्वालिटी का तो वही मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 145वां क्वेश्चन पे, इस राज्य में 1942 का रायपुर संयंत्र केस में निम्नलिखित में से कौन शामिल था, परसराम सोनी। ठीक है, 146वां क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य में मार्च 1922 के रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के समय गिरफ्तार हुए नेताओं में से एक थे, कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल थे। आगे बढ़ते हैं 147वां क्वेश्चन पे, इस राज्य में किस जनजाति का त्योहार सरहुल है। सरहुल जो है उराव जनजाति द्वारा जो है मनाया जाता है। ठीक है, 148वें क्वेश्चन पे चलते हैं, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर रविशंकर परियोजना है। रविशंकर गंगरेल डैम का ही बात कर रहा है, गंगरेल का नाम है। ठीक है, महानदी पर है ये। आगे बढ़ते हैं 149वां क्वेश्चन पर, सेकंड लास्ट पे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में रायपुर को इस राज्य की राजधानी बनाया गया। इस राज्य की, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी बनाया गया 1818 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 150वां क्वेश्चन, पहले रतनपुर था तो रतनपुर से जो है एवेन्यू के काल में जो है इसको शिफ्ट किया गया था ना। 150वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जमींदारी से इस राज्य का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह, सोना खान की धरती। ठीक है, तो इस तरीके से आपके हॉस्टल वार्डन के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट जीएस के हो गए, कंप्यूटर के हो गए, हिंदी के हो गए, इंग्लिश के हो गए। इसी तरीके से अगले वीडियो में फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को आपको देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।